तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं, यानी कि कैसे हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो अधिकतम घात होगा वो क्या होगा, 2 होगा, यानी कि जो इसमें वेरिएबल है इसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हमारा है द्विघात समीकरण है। अब देखिए क्योंकि समीकरण है, इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या इक्वल का साइन यानी कि बराबर का चिन्ह है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए दूसरी बात क्या याद रखिए, जो एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब मान लीजिए प्लस में 4x है, अब माइनस में क्या है 3 है, अब बराबर में 0, यहाँ पर मान लीजिए माइनस है। तो जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस है तो उसे प्लस में बनाइए। प्लस कैसे बना सकते हैं, पूरे माइनस से गुणा कर दीजिए। जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएंगे, ए माइनस से गुणा करेंगे तो, यानी कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस में है एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से बना देना होगा, जो क्वेश्चन होगा इस तरह से दिया होगा। अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कि जो 2 है, और यहाँ पर जो अचर पद है यानी कि जो हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो हमारा 3 है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। जब आपस में गुणा करेंगे, 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, हमारा 6 आ गया। जो ये 6 आया है ना, अब देखिए क्या करना होगा, जो 6 आया है इन दोनों को आपस में गुणा करने पर अब क्या करना होगा, इसको 2 भागों में बांटना होगा। क्या करना पड़ेगा, 2 भागों में बांटना पड़ेगा। बांट कर हमको 7 लाना होगा। या तो आप जोड़ कर लाइए या तो आप घटा के लाइए। अगर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा जो 6 आया है, हम उसे कितनी तरीकों से गुणा करें कि हमारा 6 आ जाए। जैसे 1 का गुणा करेंगे 6 में तो हमारा कितना आएगा, हमारा 6 ही होगा। अगर 2 का गुणा हम करते हैं 6 में तो हमारा, यानी कि 3 में करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। अब देखिए क्या करना है, हमको 7 लाना है। या तो आप जोड़ कर लाइए या तो घटा के लाइए। अगर हम 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए। अगर हम 1 और 6 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि हमको 5 नहीं चाहिए। हमको 5 नहीं चाहिए। अगर हम 1 और 6 को घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, जो कि हमको 5 भी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हमको 1 भी नहीं चाहिए। यानी कि यदि हम 2 और 3 का गुणा किए हैं, सबसे पहले क्या किया हूँ, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 2 है और यहाँ पर अचर पद क्या है, 3 है। इन दोनों को आपस में गुणा किया हूँ तो कितना आया, 6 आया है। अब 6 को ऐसे में तोड़ना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर तोड़ा है। अब देखिए 1 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा 6 ही होगा। अब 2 का गुणा करेंगे 3 में तो भी 6 ही होगा। अब आपको क्या करना होगा, जो 6 आया है 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, और उसको तोड़ने के बाद या तो आप जोड़कर या फिर घटाकर जो लाएंगे वो इसके बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास क्या मिला है, अगर 1 का गुणा 6 में करते हैं तो हमारा 6 ही रहेगा, और 1 और 6 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए हमको जोड़ कर लाना है, हमको घटा कर नहीं लाना है, जोड़ कर लाना है। अब ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए अगर प्लस है तो हम जोड़ कर लाएंगे, अगर माइनस है तो घटा के लाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस करने पर 7 आता तो हम उसे नहीं लेते हैं, हमको जोड़ कर ही लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम जोड़ कर लाएंगे। अब देखिए 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जो हमारा ये चीज़ है, इनको हमको छूना ही नहीं है, बस हमको वैसे ही उतार देना है। तो 2x² हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस में 3 हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए क्या किए हैं, अब इन दोनों को आपस में गुणा किए तो 6 आया है। अब 6 को हम, अब देखिए 1 का गुणा क्या करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन उतार देंगे। अब क्या किए हैं, 1 प्लस में 6 करेंगे, 1 प्लस में 6 को हम ऐसे उतार देंगे, जो हमारा यक्स है यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है। यानी कि हमको इस 7 को ही लिखना है, यहाँ पर इस तरह से कर देना है। अब 1 गुणा 6 में करेंगे तो हमारा 2 3 6 के ही बराबर है, और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं। अब इन सबको मिटाते हैं।
अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा, माइनस में हमारा हो जाएगा। अब इस माइनस का गुणा अंतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, यानी कि -1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब x यानी कि x भी तो है, तो x का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6 से, और x का भी गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 6x। अब बाकी सभी को ऐसे उतार देंगे तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए -x है और -6x है, जब इस -x और -6x जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -7x, यानी कि इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। अगर आपके पास ज़्यादा दिमाग है, और ज़्यादा दिमाग कब आएगा, प्रैक्टिस करने पर, तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस आप इसी को ही तोड़कर ऐसे में लिख सकते हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर आएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए दूसरा चीज़, अब इसके आगे क्या देखना है। अब ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 4 लाइनों में हो जाता है। अब देखिए हमारा ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और ये हमारा तीसरा लाइन है। अब देखिए क्या करेंगे, जो हमारा ए वाला पार्ट है और ए वाला पार्ट है इस तरह से अलग कर देंगे। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन होगा और इसमें भी कुछ कॉमन होगा। अब कॉमन का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसे आप 2 भागों में इस तरह से बांट दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन होगा और इसमें कुछ कॉमन होगा, तो क्या कॉमन है, कॉमन मतलब कि दोनों में जो हो। तो यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। जो कॉमन है यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब देखिए कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ पर देखिए एक x को मैंने यहाँ पर ले लिया और 2 तो पहले से ही था, तो यहाँ पर 2 को ऐसे उतार देंगे। और यहाँ पर देखिए 2x है, तो एक x को मैंने यहाँ पर ले लिया, तो बचा कितना, 1 बचा हुआ है। अब देखिए माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक x है लेकिन हम इसको यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा क्या, केवल 1 बचेगा। इस तरह से हमारा हो गया, इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन होगा, इसमें कुछ कॉमन होगा। अब कॉमन क्या इसमें है, इसमें क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। हम 6 को 2 गुणे में 3 भी तो लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, जो कॉमन है हमारा उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है तो -3 इस तरह से कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर हम 3 को ले लिए तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बचा है, माइनस का 2 बचा है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बचा है, तो देखिए हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, -3 को कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो जाएगा क्योंकि हमारा 2 बचा हुआ है और x बचा हुआ है और 3 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस का क्या होगा, माइनस का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे, और इस माइनस से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलब कि भाग करते हैं। जैसे कि मतलब कि जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6x है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे 2 गुणे में क्या कर दिया, 3 कर दिया, और क्या है प्लस में क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यानी कि -3x को कॉमन ले लिया। -3x का मतलब, कॉमन लेने का मतलब ये है कि मैंने -3x से इसमें भाग कर दिया। जब -3x से भाग करेंगे इस तरह से, ये पहले से ही माइनस था तो मैंने -3 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसमें भी तो -3 कॉमन ले लिए हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन ये माइनस तो बच गया है, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस हम लगा दिए और यहाँ पर क्या बचा है, 3 से 3 काट देंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरह से हमारा बन गया। अब देखिए एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर, एक चीज वो क्या है, जो यहाँ पर है वो सेम यहाँ पर है। अगर ये सेम चीज बन गए हैं तो समझिए आप इस क्वेश्चन को सही लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सही लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2x - 1 है, यहाँ पर भी 2x - 1 है। अगर ये दोनों कोष्टक में सेम है तो आपने क्वेश्चन को सही लगाया है। यदि सेम नहीं है तो आपने क्वेश्चन लगाते समय कुछ गलती कर दी है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक में उसे एक जगह पर लिख लेंगे और जो कोष्टक में नहीं है उसको हम एक साइड में ले लेंगे, तो x - 3 है। अब देखो यहाँ पर भी हम कॉमन ही लेते हैं। अब देखो इतने में और इतने में क्या कॉमन है, 2x - 1 यही कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया और बचेगा फिर उसके बाद क्या, x - 3 वही बचेगा। तो इस तरह से हमारा हो गया बराबर में 0। अब देखो क्या हो गया, बराबर में ये दोनों क्या है,
जीरो के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको जीरो के बराबर करते हैं, एक बार इसको जीरो के बराबर करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x -3 को भी हम क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, ये हमारा हो गया जीरो के बराबर। अब देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो सकता है ये आपको दिख रहा होगा, तो दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से अब x का मान निकालेंगे तो हमारा x का मान निकलेगा, इस माइनस से एक को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा भाग, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो हमारा क्या है, ये हमारा x है, -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, अब -3 को इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा x का मान कितना आ गया, 1/2 और बराबर में 1 यानी कि 3 आ गया, यानी कि 1/2 और 3 आ गया। इस तरह से x के मान आ गए 2, क्या हो गए, 2 मान आ गए। अब क्योंकि द्विघात समीकरण था, इसका अधिकतम घात 2 था, इसलिए इसके 2 वैल्यू आ गए हैं। अगर मान लीजिए 3 घात होता तो आप उसे सॉल्व करते तो उसके 3 वैल्यू निकलते हैं, यदि 4 घात होता तो 4 वैल्यू निकलते, 5 घात होता तो 5 वैल्यू निकलते हैं। तो इस तरह से हमारे निकलते जाते हैं जितने घात होते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए और एग्जाम्पल को तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप यानी कि इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसे जल्दी से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमारा x² है वो माइनस में तो नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर माइनस में नहीं है। अगर माइनस में होता तो हमको उसे प्लस में बनाना पड़ता। प्लस में कैसे बनाते हैं, माइनस से गुणा करके। तो यहाँ पर क्या है, पहले से ही प्लस है तो हमको इसे छूना नहीं है। अब क्या करेंगे, जो x² का जो गुणांक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक तो मान ही सकते हो, यानी कि 1 है। अब इसका गुणा करेंगे अचर पद, अचर पद हमारा क्या है, 3 है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। जब आप 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 1 गुणे में 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 3 ही होगा। अब देखिए हम देखेंगे जो हमारा अचर पद है उसके आगे कौन सा साइन है, तो देखेंगे प्लस का साइन है। क्या हमारा है, प्लस का साइन है। तो अब 3 को 2 भागों में बांटेंगे, क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। अगर 1 के गुणा हम 3 में करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या करेंगे, 3 आ जाएगा। और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ पर 4 मिल गया। तो इसी को लेंगे हम, 1 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 4 मिल जा रहा है। देखिए इसी को आपको समझना होगा, बस इसी को समझना है और कुछ और किसी चीज़ को नहीं समझना है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने पर ही आएंगे और इन दोनों को आपको ऐसे उतार देना है। तो प्लस का 3 हो गया हमारा इस तरह से। अब देखिए माइनस है तो माइनस को भी उतार देंगे। अब इस 4 को आपको इस रूप में लिख देना है, क्योंकि हम 4 को 1 + 3 तो लिख सकते हैं, जो हमारा x है ऐसे उतार देंगे। अब बराबर में क्या है, 0 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जाएगा x² हो जाएगा, माइनस का 1x हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा हमारा इस तरह से, और माइनस का 3x हो जाएगा, अब प्लस का हमारा हो जाएगा 3 बराबर में 0। x गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और x गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब माइनस का गुणा करेंगे तो 1 में तो माइनस से x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो a भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहे होंगे, इसमें x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे। तो 1 को मैंने ले लिया तो 1 बचा होगा, 1 को मैंने ले लिया तो 1 बचा होगा, और माइनस हमारा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह को भी कॉमन ले लेंगे। अब माइनस का 3 यानी कि माइनस का 3 कॉमन ले लिए हैं, तो -3 से ये पूरा का पूरा -3 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, x बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, क्या बचेगा हमारा, x बचेगा। तो बचेगा क्या, x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर -3 से, अब देखो यहाँ पर 3 को तो ले लिए हैं, ठीक है, 3 को ले लिए तो 1 बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस से यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, बराबर है, तो यानी कि क्वेश्चन को हम सही लगा रहे हैं। तो इन दोनों को एक साइड में लिख देंगे, और जो हमारा a चीज़ें बचे हुए हैं इनको एक कोष्टक में लिख देंगे, तो बराबर में आ जाएगा 0। इन दोनों को यानी कि 0 के बराबर कर देंगे, x - 3 इस तरह से 0 के बराबर आ गए। अब x बराबर आ गया 1। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होता है। ये 10वीं क्लास का, लेकिन जब 11th 12th में जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन में इसका यूज आ जाएगा। तो इसे आपको सीखना ही पड़ेगा, और बहुत ही ईजी चीज़ है। क्या है, बहुत ही ईजी चीज़ है। जो आपको ये मुश्किल हो रहा है ये आप देखते ही बता देंगे क्या होगा। क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे उतना। तो अगर अभी प्रैक्टिस करते हैं तो अभी समझ जाएंगे। इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं।
तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो हमारा है, देखेंगे माइनस में तो नहीं है, तो देखेंगे माइनस में नहीं है यानी कि प्लस में है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है देखेंगे उसका गुणांक क्या है, उसका गुणांक क्या है, ए चीज है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या इसका गुणांक है, तो यहाँ पर ए चीज है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए अंडर रूट में 2 है, इसका गुणा करना है 5, अंडर रूट में 2 करना है। अब देखिए कैसे करेंगे गुणा। अगर मान लीजिए अंडर रूट में कोई चीज़ है, जैसे ए हो गया, अंडर रूट में ए हो गया, जब अंडर रूट में गुणा करते हैं तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है, यानी कि ए इससे हट जाएगा, तो केवल ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केवल ए आएगा। क्या होगा, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है और बचता क्या है, ए बच जाता है। इस तरह से आ जाएगा ए, यानी कि 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हमारा केवल 2 होगा, और बगल में क्या है 5 है, तो 5 का गुणा 5 यानी कि 2 में कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया। तो हमारे पास तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। जो कि आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में तो नहीं है, तो देखेंगे माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखेंगे जो एक्स स्क्वायर है, जो इसका गुणांक है यानी कि अंडर रूट में 2 है, तो इसका गुणा करेंगे इस अचर पद से जो हमारा ए चीज है, यानी कि इस पूरे से गुणा करेंगे। तो अंडर रूट में 2 है, इसका गुणा करना है 5 और अंडर रूट में 2 से। अब देखिए कोई भी अंडर रूट में कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जब इसका आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, केवल ए बचता है, लेकिन जो अंदर चीज है वही बचेगा। यानी कि अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो हमारा केवल 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 से भी गुणा कर देंगे इस तरह से, तो आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो इतना तो आपको आना चाहिए। अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है, यानी कि अगर 2 बार किसी अंडर रूट से गुणा करते हैं तो जो अंदर संख्या होता है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे समझो, क्या हो जाएगा, ऐसे समझो आप, बाहर निकल जाएगा। अब देखो हमारा आ रहा है 10, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इन दोनों को आपस में गुणा करने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब जो 10 आया है उसको आपको 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ने पर, यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और आप 2 और 5 का गुणा करते हैं तो हमारा आता है 10, क्या आता है, 10 आता है। और इसके अलावा और मान लीजिए 1 का गुणा 10 में करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा 10 ही आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि 1 और 10 को जोड़ेंगे तो आप 11 पाएंगे, तो हमको 11 नहीं चाहिए, हमको 7 चाहिए। 2 5 होता है 10, और 2 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 10 होगा। तो हम इसी को लेंगे, क्या करेंगे, इसी को लेंगे। जोड़कर हमको 11 भी मिल रहा है, तो 11 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है 7x है, तो 7x यहाँ से मिलेगा। तो क्या करेंगे, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस 7 को हम लिख सकते हैं किसमें, 2 प्लस में 5 कर सकते हैं। हम 7 को 2 प्लस में 5 तो लिख ही सकते हैं। जो हमारा x है इसको यहाँ पर लिखेंगे, और प्लस हमारा क्या है 5 अंडर रूट में 2 है, इक्वल में 0 है, और यहाँ पर प्लस है, और अंडर रूट में 2 एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आसानी से, तो करिए, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, क्या है, अंडर रूट में 2 है, यानी कि सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो टी यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में इसका अंदर गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और प्लस में 5x हो जाएगा, और प्लस में 5 अंडर रूट में 2 है, इक्वल में क्या है 0 है। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन होगा, तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट में 2 है। अब जैसा कि मैंने कहा अंडर रूट में 2 है, गुणे में अंडर रूट में 2 है, तो ये बराबर होता है 2 के, लेकिन जो अंदर चीज़ है वो बाहर निकल जाता है, 2 बार गुणा करते हैं तो हमारा 2 है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडर रूट में 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को आपस में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, x से एक x हट जाएगा, तो बचेगा केवल एक x। अब प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा केवल क्या, a बचेगा हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 2, क्योंकि यहाँ पर 2 अंडर रूट हैं, यानी कि 2 को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, तो एक अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ले लिया है, तो बचेगा केवल एक अंडर रूट। अब x से x हट जाएगा तो यही हमारा बचेगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, प्लस में 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके अलावा और कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 हट जाएगा तो x बचेगा, प्लस का हमारा हो जाएगा
√2। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके मतलब ये है कि क्वेश्चन सही लगा रहे हैं हम। तो इसको हम एक साइड में लिखते हैं और बाकी सभी को जो बचे हैं उसको एक कोष्टक में बंद कर देते हैं इस तरह से। अब बराबर में 0 कर देते हैं। एक बार इसको हम 0 के बराबर करते हैं और इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं, तो हमारा ए आ गया। अब यहाँ से x का मान जो आएगा माइनस में √2 आ जाएगा इस तरह से यहाँ से, और यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 5 √2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे मान निकल गए। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखकर सीख तो सकते हो, हमारी वीडियो देखकर सीख सकते हो, लेकिन लगा नहीं पाओगे। लगा तभी पाओगे जब इसका प्रैक्टिस करोगे। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखेंगे जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में तो नहीं है, तो माइनस में नहीं है। अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है इसमें इसका जो गुणांक है 3 है, इसका गुणा करेंगे यहाँ पर। तो हम 3 के गुणा करेंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। अब इस 15 को 2 भागों में ऐसे में बांटना है कि हमारा गुणा करने यानी कि जोड़ने या घटाने पर, देखो यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर हमारा ये चीज़ आना चाहिए। हमको लाना क्या है, 2√5 लाना है। हमको 2 ऐसी संख्याओं को बांटना है इसमें कि गुणा करेंगे 15 आ जाए और घटाने पर हमारा ये चीज़ आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो कि हमारा ये चीज़ बन जाए, तो क्या हो सकती है। अगर देखो क्या करें हम, अगर हम क्या करते हैं, 2 यानी कि 15 कैसे आ सकता है। अगर हम 3 गुणे में 5 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणे में यानी कि 3 गुणे 5 करते हैं तो हमारा 15 आ जाएगा। और 1 गुणे क्या करते हैं 5 यानी कि 15 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका तो कोई चांस नहीं बनता है। तो 1 का गुणा 15 में करेंगे तो हमारा 15 आ जा रहा है, और इसे घटाएंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो इससे तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। बनना होगा तो इसी से बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, अगर इसे हम घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो हमको यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, हमको साथ में √5 भी चाहिए। तो क्या हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 और √5 गुणे में √5, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया √5 तो इतना तो हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, हमको क्योंकि लाना है घटाकर, क्योंकि हमको लाना है घटाकर, तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 कर देते हैं, √5 कर देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब देखो हमारा बन जाएगा आसानी से। कैसे बन जाएगा, अगर आप इसको घटाते हो तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, जो कि हमारा इसके बराबर आ गया। यही तो हमको चाहिए था। क्या चाहिए था, इसी को तो हमको चाहिए था। तो अब इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 3x² हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब माइनस है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3√5 माइनस में क्या होगा, माइनस में हमारा हो जाएगा कितना, ये √5 हो जाएगा, और x यहाँ पर है, अब माइनस में 5 है, अब बराबर में क्या है, 0 है। क्या है, बराबर में क्या है, 0 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, अब माइनस में 3 √5 x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, √5x और माइनस में 5 बराबर में 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया 0। अब देखिए इसमें इसमें कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए अंडर यानी कि 3x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x बचेगा, माइनस में √5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए √5 कॉमन है। कैसे कॉमन है अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम 5 को √5 2 बार लिख सकते हैं, तो एक बार बच जाएगा, एक बार कॉमन ले लिया है तो बराबर में 0। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पिछली बार मैंने बताया था। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो कर सकते हैं। इसको एक कोष्टक में कर देंगे जो पहले से ही है, और एक कोष्टक में कर देंगे जो कोष्टक में नहीं है। ये दोनों बराबर हैं 0 के, तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे। यानी कि हम क्या करते क्या है, 0 से तुलना करते हैं। 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये दिख रहा है ना आपको, नहीं तो पता चले कि दिख ही नहीं रहा होगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस का √5 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का √5 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा भाग। तो ये आ गया हमारा x का मान। तो ऐसे निकालते हैं। आपको जो हम तोड़ रहे हैं यही आपको तोड़ना पड़ेगा, यही आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये मुश्किल आसान भी हो सकता है यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।